नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक की जिनकी सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा विज्ञान की दुनिया में एक भूचाल ले आई। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन इसका जवाब यूनिवर्स के कई राज खोल देता है। सवाल है कि जब लाइट किसी मॉलिक्यूल यानी अणु से टकराती है तो होता क्या है। और बस इसी एक सवाल के जवाब ने एक ऐसी रेवोल्यूशनरी खोज को जन्म दिया जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला और हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका भी। लेकिन उस खोज तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो असाधारण इंसान कौन था जो इस खोज के पीछे था। एक ऐसा वैज्ञानिक जो एक तरह से एक डबल लाइफ जी रहा था। है ना हैरान करने वाली बात। तो हम बात कर रहे हैं सीवी रमन की। बचपन से ही कमाल की प्रतिभा थे। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर ली थी। लेकिन उस दौर में यानी ब्रिटिश इंडिया में एक साइंटिस्ट के तौर पर करियर बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। तो क्या किया उन्होंने? एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी ले ली। दिन में वो कलकत्ता में अकाउंटेंट जनरल का काम करते थे, लेकिन रात में वो अपने असली जुनून को जीते थे। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में एक रिसर्च फिजिसिस्ट के तौर पर। और यही जुनून, यही लगन आखिरकार उन्हें उनकी सबसे बड़ी कामयाबी तक ले गई। एक ऐसी खोज जिसे आज पूरी दुनिया उनके नाम से जानती है। तो हुआ ये कि 28 फरवरी 1928 को रमन ने एक बहुत ही अनोखी चीज देखी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट किसी पारदर्शी चीज से, मान लीजिए पानी से गुजरती है, तो ज्यादातर लाइट तो सीधी निकल जाती है, लेकिन कुछ लाइट बिखर जाती है और अपना रंग बदल लेती है। और ये जो रंग बदलता है ना, यही हमें उस चीज के मॉलिक्यूल्स की बनावट के बारे में बताता है। इसी कमाल की घटना को नाम दिया गया रमन इफेक्ट। उनकी इस खोज को ए न्यू रेडिएशन का नाम दिया गया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी इंपॉर्टेंस को फौरन पहचान लिया। और नतीजा, बस 2 साल बाद 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। पर रमन की क्यूरियोसिटी सिर्फ लाइट तक ही सीमित नहीं थी। उनका दिमाग तो हर रोज की चीजों के पीछे की साइंस को जानने के लिए दौड़ता था, जैसे कि संगीत और समुद्र। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन रमन ने भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे की फिजिक्स को भी स्टडी किया। उन्होंने पहली बार साइंटिफिकली ये समझाया कि तबला और वीणा जैसे इंस्ट्रूमेंट से इतनी मीठी और कॉम्प्लेक्स आवाजें आखिर निकलती कैसे हैं। और फिर समुद्र के नीले रंग का राज उन्होंने उसे भी सुलझाया। तब तक सब यही मानते थे कि समुद्र का रंग आसमान का रिफ्लेक्शन है, लेकिन रमन ने यह साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो सूरज की रोशनी को बिखेरते हैं, जिसकी वजह से हमें समुद्र नीला दिखाई देता है। बिल्कुल रमन इफेक्ट का ही एक और उदाहरण। अपनी पर्सनल डिस्कवरी से भी बढ़कर रमन का शायद सबसे बड़ा योगदान था भारत में साइंस के फ्यूचर की नींव रखना। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने साइंटिफिक जर्नल शुरू किए, अकेडमियां बनाई और इस बात को पक्का किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत में रिसर्च करने का एक मजबूत ढांचा तैयार हो। उनकी लेगेसी कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। उनकी उस ऐतिहासिक खोज का दिन 28 फरवरी अब भारत में नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। उनके काम ने साइंटिस्ट्स की एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। इनमें उनके अपने भतीजे सुब्रमण्यन चंद्रशेखर भी शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर खुद नोबेल पुरस्कार जीता। तो देखिए कैसे एक इंसान की जिज्ञासा कितनी दूर तक रोशनी फैला सकती है। सीवी रमन की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा सवाल दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। ये याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी